What's up, champions? Welcome back to Grand Acad. अगर आप Grand Acad को नहीं जानते, welcome to the best class 12 English channel on YouTube. Yes, guys, my name is Ritvik. अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं the grand strategy, the ultimate strategy to score more than 95 marks in class 12 English. Yes, guys, अगर आप अभी class 12 में आए हो, चाहे आपको थोड़े महीने हो चुके हो class 12 में या फिर बोर्ड एग्जाम से सिर्फ 2-3 महीने बाकी हो, 1 महीने बाकी हो, it doesn't matter when you're watching this because this video is going to unlock the champion inside of you. This video is going to show you कि आपके अंदर भी एक ऐसा व्यक्ति है जो जाग सकता है और जाके इंग्लिश में बहुत बढ़िया नंबर स्कोर कर सकता है. इस चैनल पे बहुत ही बढ़िया वीडियोस मिलने वाली हैं आपको क्लास 12 और क्लास 12 इंग्लिश से रिलेटेड स्ट्रेटेजी वीडियोस, लेक्चर्स, गाइडेंस, रोड मैप्स, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ इधर डिस्कस होता है. माय नेम इज ऋत्विक. मैंने क्लास 12 में 96.2% का स्कोर हासिल किया और मैंने रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से अपनी इंग्लिश ऑनर्स डिग्री कंप्लीट करी, उधर भी शानदार नंबरों से. सो आई एम प्रीटी क्वालिफाइड टू टीच इंग्लिश एंड गाइड यू व्हेन इट कम्स टू क्लास 12 इंग्लिश. हमारे स्टूडेंट्स के ऐसे ही 100 आते रहते हैं. ये 2025 का वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हो उसे. 26, 27, 28 डजंट मैटर. पिछले सालों में भी इतने सारे बच्चों के हमारे 100 आए हैं, आगे भी आते रहेंगे. अगर आप भी ऐसा चैंपियन बनना चाहते हो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनना. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज इसमें ऐसी बातें आपको पता चलने वाली हैं जो आप कहीं और नहीं सुनोगे. ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस स्ट्रेटेजी. सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 इंग्लिश में हमें बिफोर वी लर्न कि हम पढ़ाई कैसे करें, बिफोर वी लर्न कि हमें टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए या रेफरेंस बुक से, आई थिंक व्हाट इज मोस्ट पैरामाउंट इज टू एक्चुअली लर्न दीज माइंडसेट शिफ्ट्स. जो हमारे पास अभी थॉट्स हैं, जो हमारा अभी माइंडसेट है 11th तक इंग्लिश के रिलेटेड, वो हमें त्याग देना है. वी नीड टू अबैंडन इट कंप्लीटली अगर हमें 95 प्लस स्कोर करने हैं क्लास 12 इंग्लिश में. देखिए, क्लास 12 इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं. आपके सीनियर्स ने आपको वो मिथ्स बताए होंगे, सिलेक्टेड एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ कर दिया, एनेक्डोटल एविडेंस दे दी कि भाई मैं तो एक दिन पहले पढ़ के चला गया था, तू भी एक दिन पहले पढ़ के चले जाइयो, तेरे भी 90 नंबर आ जाएंगे. गाइस, वो सब ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर लाइक अ चैंपियन. वी हैव टू प्रिपेयर लाइक वी डिजर्व दैट 95 प्लस, 96, 97, 98, 99, 100 मार्क्स ऑन आवर क्लास 12 मार्क शीट. तो इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है. इंग्लिश इज नाइदर एन इजी नॉर इज इट अ सेकेंडरी सब्जेक्ट. इसका क्या मतलब है? जो हम 11th तक इंग्लिश को इज्जत दे रहे हैं या फिर लैक ऑफ इज्जत दे रहे हैं, वो अब नहीं चलने वाली. इंग्लिश इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिक्स. इंग्लिश इज एज इंपॉर्टेंट एज हिस्ट्री. इंग्लिश इज एज इंपॉर्टेंट एज अकाउंटेंसी. जो 100 नंबर उनके हैं वो ही 100 नंबर इंग्लिश के हैं. और अगर आप इंग्लिश को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट मानोगे, इंग्लिश को आसान सब्जेक्ट मानोगे, चांसेस आर आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे. चाहे आप 100 नंबर ले आओ हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में अगर आपके नंबर नहीं आए, माय डियर चैंपियन, यू विल फील रिग्रेट व्हेन योर मार्कशीट कम्स बिकॉज इंग्लिश या तो आपका स्कोर मेक कर सकता है या तो ब्रेक कर सकता है. एंड दैट इज माय सेकेंड पॉइंट. चाहे आप एवरेज परफॉर्म कर लो, 70-80 नंबर ले आओ पीसीएम में, हिस्ट्री, फिजिक्स में, जो भी आपका सब्जेक्ट हो क्लास 12 में, इंग्लिश में अगर आपने 95 प्लस ले आए. काफी बच्चे हमारे प्रो मैक्स कोर्स में 2024-25 वाले बैच में जिनके इतने अच्छे नंबर नहीं आए बाकी सब्जेक्ट्स में, 1-2 सब्जेक्ट में काफी अच्छे आ गए, 2 सब्जेक्ट में नहीं आए, लेकिन जो 5th सब्जेक्ट इंग्लिश है उसमें 100 नंबर, 98 नंबर, 99 नंबर लाके उनको बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिला बिकॉज उनकी जो परसेंटेज थी वो ऊपर चली गई. देखिए, फिजिक्स में 100 नंबर लाने के लिए इतना टाइम देना पड़ेगा, और चाहे 100 नंबर आए भी ना, चाहे आपके 92, 93 पे रुक जाए, दैट इज अ मोर रियलिस्टिक थिंग गिवन हाउ फिजिक्स का पेपर आता है. लेकिन इंग्लिश में जो लोग इतना टाइम भी नहीं देते, अगर आप इतना सारा टाइम दे दो, इतना भी छोड़ो, इतना भी टाइम दे दोगे ना आप मेरी गाइडेंस के अंदर, तो आपके 95 प्लस के चांसेस तो बहुत बढ़ जाएंगे. तो इंग्लिश कैन मेक और ब्रेक योर स्कोर. और अगर आप ये चैंपियन माइंडसेट, ये माइंडसेट शिफ्ट अभी से अपना लेते हैं, गेट रेडी टू एक्चुअली बिकम अ चैंपियन इन क्लास 12. ऑलराइट, माय थर्ड पॉइंट इज scoring 90 plus in English is not easy, लेकिन scoring 95 plus is even more difficult. It is extremely difficult. आप मेरी बात का मतलब समझिए. इंग्लिश में 80, 85 आ जाएंगे,
लेकिन क्या आप उसके लिए सेटल करोगे? क्या यही आपके एम्बिशंस हैं? अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप ग्रैंड अकेडमी के चैंपियन स्टूडेंट हो, तो ना, दैट इज नॉट व्हाट वी सेटल फॉर. वी ओनली सेटल फॉर द ग्रेटेस्ट स्कोर पॉसिबल, राइट? वी वांट टू अचीव द बेस्ट मार्क्स वी एवर अचीव्ड. क्लास 12 है ना, क्लास 12 आप अपने स्कूल का फाइनल क्लास ही तो है, तो उसे तो आपको एक सेंचुरी मार के ही खत्म करना चाहिए माय डियर चैंपियन. तो उसमें वी नीड टू एम वेरी हाई. 80 में 80 नंबर तक आ जाएंगे, शायद 85 तक फाइट हो. 90 स्कोर और 90 को पार करना मुश्किल है. 95 प्लस लाना तो आप मान लीजिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है. इंग्लिश का पेपर बहुत बुरी तरीके से चेक होता है, और जिसने भी अच्छे टीचर के अंडर नहीं पढ़ाई करी, जिसने भी करेक्ट मेंटरशिप नहीं ली, जिसने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, जिसने भी एक सर्टेन तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ी, बाय द वे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, ग्रैंड अकेडमी पे सब कुछ ज्यादा रहता है, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दो. अगर आपने ये स्टेप्स नहीं करे तो 95 प्लस स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हाफ अ डेकेड से भी ज्यादा मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहा हूं, क्लास 12 इंग्लिश, ऑनर्स डिग्री कर ली भाई इंग्लिश में. और किसने इंग्लिश पढ़ी है जो आपको पढ़ा रहा है? किसी ने नहीं. तो ये जो एक्सपीरियंस है लिटरली कॉलेज लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनली पब्लिश्ड रिसर्चर हूं मैं कोई यहां पे शो ऑफ नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बारे में. और मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि अगर आप एक एम्बिशियस स्टूडेंट हो और आप 95 प्लस लाना चाहते हो क्लास 12 इंग्लिश में, ये 3 माइंडसेट शिफ्ट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर आई गेट इनटू एनी स्पेसिफिक डिटेल. अगर आपने ये नहीं करा अभी तक, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू एनीथिंग. ये 3 माइंडसेट शिफ्ट तो स्टेप 0 हैं. अगर आपने ये 3 माइंडसेट शिफ्ट्स मेक नहीं करे तो फिर नंबर लाना बहुत मुश्किल है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रैंड स्ट्रेटजी इज टू मेक श्योर कि आपने ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये अपने माइंडसेट में डाल लिए हैं, अपने दिमाग में स्टोर कर लिए हैं. ऑल राइट, माइंडसेट शिफ्ट्स की बात हो गई. अब मैं आपको थोड़े प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं, सम स्टडी शिफ्ट्स एज वी लाइक टू कॉल इट. रिमेंबर दैट व्हेन इट कम्स टू क्लास 12 इंग्लिश इन पर्टिकुलर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है चीजों को रिवाइज करना. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग. इंग्लिश को स्टडी करना इज एक्चुअली द लोएस्ट आरओआई थिंग दैट आई कैन रेकमेंड. लोएस्ट आरओआई का मतलब है लोएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इंग्लिश में हमें रिवाइजिंग और रीडिंग को प्रायोरिटाइज करना है. स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं होती, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है. सपोज आपका एक चैप्टर है डीप वाटर है ही, सपोज क्या करना है, उसे लोग 10-10 घंटे लगा के पढ़ रहे हैं. मुझे पता है बहुत टीचर्स की ये फिलॉसफी होती है कि वो एक चैप्टर पे 10-10 घंटे बिता देते हैं. एट ग्रैंड अकेडमी वी डू नॉट डू दैट. हमारे प्रो मैक्स कोर्स में भी सारे लेक्चर्स बिल्कुल कंसाइज हैं, बढ़िया मटेरियल भी कंसाइज है. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, जिस कोर्स से बहुत बच्चों के 100 आए हैं. एनीवे व्हाट आई वांट टू टेल यू इज ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करना. एक बार पढ़ लिया, आराम से 1-2 घंटे लगाने हैं, 10 घंटे नहीं लगाने. क्विकली 1-2 घंटे पढ़ लिया, हो गया. नाउ हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, हमारी मेमोरी, हमारी रिटेंशन, ये सारी चीजें जो हमें फोकस करनी है वो सबसे ज्यादा हमारी आएंगी रीडिंग कर करके. सो जितना हम रीड करेंगे उतना हमें एनसीईआरटी की कीवर्ड्स लर्न होंगे, उतनी हमारी इंग्लिश की फ्लुएंसी बेटर होगी, बिकॉज पढ़ पढ़ के ही हम बेटर राइटर बन पाएंगे और अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे. यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन दिस चैनल एनीवे एंड इन द कोर्स एज वेल. एंड देन द मोस्ट इफेक्टिव थिंग, लाइक आई सेड, इज गोइंग टू बी रिवाइजिंग. जितनी बार हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे उतने बेटर हम स्टूडेंट बनने वाले हैं. तो ये जो मैंने आपको हायरार्की बताई है, ये याद रखना व्हेन इट कम्स टू योर क्लास 12 इंग्लिश प्रिपरेशन. रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू क्लास 12 इंग्लिश, रोज कंसिस्टेंट वर्क आपको हेल्प करेगा. डेली कंसिस्टेंट वर्क विल हेल्प यू मोर देन स्टडीइंग अ वीक बिफोर एग्जाम्स एंड स्ट्रेसिंग आउट. बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ संडे को इंग्लिश पढ़ते हैं, दैट इज आल्सो नॉट ऑप्टिमल. बहुत बच्चे हैं जो एक दिन पहले इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू सेटल फॉर एवरेज, या फिर आप एक शशि थरूर लेवल स्टूडेंट हो, आप एक दिन पहले पढ़ के भी इंग्लिश में टॉप कर सकते हो. फिर भी यार मैक्स कितने आएंगे? 90 आ जाएंगे. थोड़ी सी मेहनत कर लो साल भर तो 100 भी ला सकते हो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो. तो याद रखना, जस्ट बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट और गुड एट इंग्लिश डजंट मीन यू गेट टू इग्नोर दीस थिंग्स. और अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो देन ऑल द मोर रीजन टू वर्क हार्ड. सो डेली हमें इंग्लिश पढ़नी है. मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें इंग्लिश 2-2 घंटे पढ़नी है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमें इंग्लिश 1 घंटे पढ़नी है, लेकिन हमें इंग्लिश डेली पढ़नी है. अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लास 12 में एक डेली हैबिट बनानी है क्लास 12 इंग्लिश की, जो आपको बहुत ही बढ़िया नंबर ला के देगी. मैं ये
ग्रैंड कार्ड के चैनल पे भी रेकमेंड करता हूं प्राइवेटली हमारा जो प्रो मैक्स इंग्लिश का कोर्स है, आपको पता है स्पेक्टेक्युलर रिजल्ट्स ऑन बोथ फ्रंट्स, उधर भी मेरी रिकमेंडेशन तो यही होती है। तो आपको एक डेली रिचुअल बनाना है, और डेली रिचुअल क्या है कि आपको अब से नो एक्सक्यूजेस, ठीक है? आप एक बहुत क्वालिफाइड मेंटर की बात सुन रहे हो, बहुत एक क्वालिफाइड टीचर की बात सुन रहे हो। डेली यू हैव टू गिव जस्ट 30 मिनट्स गाइस। 30 मिनट देने हैं यार। 30 मिनट तो आप कोई वीडियो गेम खेलते होगे उससे ज्यादा ही खेलते होगे। 30 मिनट तो आप डेली कॉफी पीते में लगा देते होगे गाइस। 30 मिनट देने हैं। सोने से पहले दे दो तो सबसे अच्छा है। सोने से पहले जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आपकी ब्रेन रिलैक्स होगी, साइंटिफिकली स्पीकिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो नींद अच्छी आएगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग फॉर क्लास 12 इंग्लिश। सो ये एक हैक है जो मैंने बच्चों को दिया है कि इस रात को सोने से पहले 30 घंटे आप सिर्फ रीडिंग कर लो। रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, जो हायरार्की मैंने दी है, स्टडिंग, रीडिंग, रिवाइजिंग। पहले एक बार स्टडी कर लिया, फिर रात को बस रीडिंग कर लो, ठीक है? आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपने कहा ठीक है ये तो मैंने ग्रैंड अकेड कोर्स से पढ़ा है, वैसे तो उसमें लाइन बाय लाइन सब कुछ कवर्ड ही है, लेकिन अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा या करूंगी, रीडिंग करूंगा मैं रात को। तो रीडिंग करोगे आप रात को सोने से पहले, नींद भी अच्छी आएगी, बेटर आपका मेंटल हेल्थ होगा, तो उसमें अनरिलेटेड बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। दिस इज समथिंग दैट नोबडी विल रिकमेंड यू। चाहे लोग कॉपी करें, वो तो करते ही हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉपीज इन एवरी मार्केट, बट दिस इज माय ऑफिशियल रिकमेंडेशन इफ यू आर सीरियस। आई नो इट माइट साउंड अंडरवेलमिंग टू यू, इट माइट साउंड लाइक यार ये स्ट्रैटेजी है, आप एक बार अपनाइए, तो एक बार करके तो देखिए 30 मिनट अ डे या फिर 30 मिनट्स अ नाइट वाली स्ट्रैटेजी, और आपको पता चलेगा। अब पढ़ें कैसे? स्टेप 1 होगा रीडिंग। तो चाहे आपके पास ग्रैंड कार्ड का प्रो मैक्स कोर्स है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें लाइन बाय लाइन मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा एक सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है? सेल्फ स्टडी से ज्यादा सेल्फ रीडिंग करो। एक चैप्टर उठाइए, उसकी एक एक लाइन पढ़िए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उसे अंडरलाइन करो। जो भी हमसे पढ़ता है उसके पास ये ऑलरेडी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या करना है? स्टेप 2 देखने हमें एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स। तो ये आप हमारे साथ कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी कोर्स के मेंबर हैं, लेकिन मेरी स्टेप 2 हो गया, आप जहां से भी पढ़ रहे हो एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स देखिए। पहले खुद पढ़िए लाइन बाय लाइन, फिर एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स देखो। एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स में लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी समझ चुके हो चैप्टर को। वैसे एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स का पर्पस ये होता है कि जो आपने लाइन बाय लाइन पढ़ रखा है उसकी सेंस बना देता है एक अच्छा टीचर। सो पिक योर टीचर, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेप 3 वुड बी एनिमेटेड वीडियोस। ये बिल्कुल फ्री हैं ग्रैंड अकेड की तरफ से। मैंने पूरी एक थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन दी है आपको हर एक चैप्टर की, बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। हर एक चैप्टर ऑफ क्लास 12 इंग्लिश आपको एनिमेटेड फॉर्म में मिलेगा, बढ़िया बढ़िया वॉइस एक्टिंग कर रखी है, बहुत ही मजा आएगा आपको देखते, आपको लगेगा मूवीज देख रहे हो। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, सर्च करो यूट्यूब पे ग्रैंड अकेड एनिमेटेड वीडियो डीप वाटर, ग्रैंड अकेड एनिमेटेड वीडियो द रैट ट्रैप, ग्रैंड अकेड एनिमेटेड वीडियो रोड साइड स्टैंड, जो भी चैप्टर नेम है उसे सर्च करो और पढ़ो। एनिमेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। सो 3 स्टेप हमने देख लिए। स्टेप 1 रीडिंग, स्टेप 2 एक्सप्लेनेटरी लेक्चर, स्टेप 3 ग्रैंड अकेड के एनिमेटेड वीडियोस। रिमेंबर कि ग्रैंड अकेड इन माय ओपिनियन हैज द बेस्ट एनिमेटेड वीडियोस, बिकॉज इसमें इंग्लिश कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, वॉट एवर लैंग्वेज यू प्रेफर, दोनों चीजें कवर्ड हैं, एनसीईआरटी फोकस्ड है ऑल ऑफ दिस। स्टेप 4 होगा हमारा राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस में क्यों कहता हूं कि चाहे आप कितनी भी इंग्लिश पढ़ लीजिए माय डियर चैंपियंस, यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर, यू शुड नो हाउ टू राइट, एंड योर थॉट्स मस्ट मेक सेंस। यू मे हैव द ग्रेटेस्ट आइडियाज इन द वर्ल्ड, बट इफ दे डू नॉट कम टू फ्रूइशन थ्रू द एक्शंस ऑफ यू टेकिंग अ पेन एंड प्लेसिंग इट ऑन द पेपर, it is useless. So you must remember कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं that is not enough. हमारी पढ़ाई का रिजल्ट भी देखना चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है हमारा क्लास 12 इंग्लिश में, विच इज फॉर 5 मार्क्स, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। इनका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एवरी ईयर आई एम सीइंग कि नई नई चीजें सैंपल पेपर में आ रही हैं। अब चाहे वो बोर्ड एग्जाम में आए या ना आए, इट डजंट मैटर, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इंग्लिश पेपर पॉसिबल, ताकि आपका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आ गए। मेरी बात आपको समझ आ रही है? आई नो दैट वेरी वेल, बिकॉज आप एक ग्रैंड अकेड चैंपियन हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ग्रैंड अकेड के कोर्स में आपको वैसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर के हमने स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो आपको पता भी नहीं होगा वो भी हमें प्रिपेयर करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो जिन्होंने हमसे पढ़ा है। वी मेक द बेस्ट कंटेंट। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कोई किताब लेने की भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी, ग्रैंड अकेड चैनल्स, ग्रैंड अकेड कोर्स, मोर देन इनफ, और कुछ नहीं।
सब कुछ बढ़िया चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। आप मुझे नहीं पसंद करते, फिर भी यार मेरी ये बात सुन लीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको एक बहुत बढ़िया स्कोरर बनाएगा। मैं टॉपर शब्द जितना कम इस्तेमाल कर सकता हूं उतना करता हूं, कभी कभार करना पड़ जाता है, मुझे वैसे वो शब्द इतना पसंद नहीं है। मैं चैंपियन स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि आप सब मेरे चैंपियंस हो। और मैं एक बात बता दूं, आप मेहनत करोगे ना, आपके बढ़िया नंबर आएंगे। ये सारे स्टेप्स अपना लो, बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे। और अगर इंग्लिश में एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बैच के लिए, चाहे आप किसी भी बैच में देख रहे हो, वैसे तो 2025 26 के लिए वीडियो है, हमने ओपन कर दिए हैं हमारे क्लास 12 इंग्लिश प्रो मैक्स कोर्स की एनरोलमेंट। अब प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स क्या होता है? एक ऐसा कोर्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश जो आपका सर दर्द खत्म कर देगा। ना कोई किताब चाहिए, ना कुछ चाहिए गाइस, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट नीडेड। कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, डाउट्स किसी से पूछने की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम अस, बिकॉज उसमें आपको डाउट सपोर्ट मिलने वाला है, लाइव मेंटोरशिप मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बीच बीच में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, काउंसलिंग मिलेगी, बहुत सारी बढ़िया चीजें आपको मिलने वाली हैं। इसमें आपको हर एक क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर के माइंड मैप्स मिलने वाले हैं और सबसे शानदार नोट्स मिलने वाले हैं। बहुत ही क्विक टाइम में हम आपका सिलेबस करवा देंगे, लाइन बाय लाइन मिलेगा आपको, लाइन बाय लाइन ऑफ एवरी चैप्टर, एवरी पोम, और एक अलग से पीपीटी लेक्चर भी मिलेगा हर चैप्टर का। ठीक है, हर चीज के लिए लाइन बाय लाइन एनिमेटेड वीडियोस का मैंने आपको बता दिया है, आंसर राइटिंग पे गाइडेंस वीडियोस, और जैसे जैसे सेशन चलता रहेगा आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, हाफ ईयरलीज आएंगे, बोर्ड्स आएंगे, हम इनकी लाइव प्रैक्टिस भी करवाते हैं। 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो डायरेक्टली, उसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, डाउट सॉल्विंग मिलेगी और स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी। तो अभी के अभी आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप मेरे जैसे इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट से पढ़ना चाहते हैं। हमने एनरोलमेंट्स ओपन कर दी है और अर्ली बर्ड ऑफर इस वाले वीडियो पे एक्टिव ही रहेगा। तो अभी अभी हेड डाउन टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स और स्कैन द क्यूआर कोड राइट हियर। ऑलराइट गाइस, टू सम अप द वीडियो, ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। इन माय ओपिनियन द बेस्ट चैनल टू सीक गाइडेंस फ्रॉम एंड टू स्टडी इंग्लिश। मेक श्योर आप इंग्लिश को इग्नोर ना करें और अपना मैक्स एफर्ट दे दें। गाइस, इंग्लिश आप शायद कॉलेज में बहुत कम पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लास 12 वैसे भी आपका स्कूल लाइफ का फाइनल ईयर है, तो प्लीज प्लीज अपने आप को आज प्रॉमिस करो, कमेंट्स में लिखो कि आप ये प्रॉमिस मेक कर रहे हो कि इंग्लिश आप कितना ट्रीट करोगे। ठीक है, लिखो, डिटेल 3 लाइन लिखो कि आपने इस वीडियो से लर्न क्या करा है। मैं आपको बताऊंगा नहीं आपको क्या लिखना है, बस नीचे लिख दो आपने इस वीडियो से लर्न क्या करा। ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो और मुझे बताओ कमेंट्स में एक और चीज कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू? चेक आउट द पिन्ड कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन और स्कैन द क्यूआर कोड राइट हियर फॉर द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स। एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप winning, you champions!